आफ्टर नीट बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट, जिनमें खास तौर से अगर मैं बात करूं बॉयज को लेके, तो उनके मन में एक चीज आती है कि अगर नीट हमने नहीं क्रैक किया तो हमारे पास में कोई प्लान बी यानी कि नर्सिंग का ऑप्शन नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है मेरे साथियों। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, हम फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप लेते हैं, फिर भी हमारे पास में एम्स में स्कोप है। अब वो स्कोप आपको निकालना पड़ेगा। कैसे स्कोप है मैं डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। एंड सिर्फ नर्सिंग नहीं, नर्सिंग के अलावा भी हम और किसी फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल लाइन के अंदर रहकर भी। वो सारी चीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर आप एक बॉय कैंडिडेट हैं और नीट का एग्जाम फाइट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में एक संशय, एक दुविधा बनी हुई है कि भैया शायद नहीं निकाल पाऊंगा मैं इस बार, तो नो डाउट आप अगर एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो आपके पास में वेरियस ऐसे प्लेटफॉर्म्स एंड ऐसी फील्ड है जहां से आप 1 लाख रुपीस पर मंथ तक जनरेट कर सकते हैं और एक सिक्योर लाइफ को जी सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। ये एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट नाम का जो टेलीग्राम चैनल है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जिंदगी में कुछ मिला ना मिला बट तजुर्बा तो मिला। आपके छोटे भाई बहनों को आपके एक्सपीरियंस से बहुत हेल्प मिलेगी और आप इस एक्सपीरियंस को गेन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल से। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ढेरों एमसीक्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा रहा हूं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नीट की या एम्स पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो और एम्स पैरामेडिकल के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं 1000 टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो का जो लाइक सेगमेंट है उसका टारगेट हम 500 लाइक्स का रख रहे हैं। अगर आपने ये चीज कंप्लीट की तो डेफिनेटली मैं अपना इस चीज का वादा जरूर निभाऊंगा। अब बात करते हैं बॉयज के स्कोप को लेके। सबसे पहली चीज, एम्स बीएससी नर्सिंग है क्या? कैन बॉय जो है वो परस्यू कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग को? तो इसका आंसर है नो। बॉयज एकेडमिक सेगमेंट में बीएससी नर्सिंग एम्स में नहीं कर सकता। यह बात आधी अधूरी है। आधी अधूरी कैसे? अगर आप बीएससी नर्सिंग का 4 साल की जिंदगी एम्स में बिताना चाहते हो, आप बीएससी नर्सिंग की 4 साल की जिंदगी अगर एम्स में बिताना चाहते हो तो आप नहीं बिता सकते, लेकिन आप अपनी पूरी जिंदगी एम्स में बिताना चाहते हो तो आप बिता सकते हो। मतलब कि आप बीएससी नर्सिंग में जॉब लेकर एम्स में जाना चाहते हो, यू कैन बेटा, आप जा सकते हैं। बट बीएससी नर्सिंग के 4 साल को कोर्स करने के लिए आप नहीं जा सकते। दोनों बातें अलग है, ध्यान रखिएगा। यहां आप जा सकते हैं, पूरी लाइफ है आपकी। यहां पे 1 लाख तक की सैलरी आप एम से उठा सकते हैं। तो स्कोप तो है, बस हमें पता लगाना है। अब ये चीज तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हु कैन अप्लाई? तो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डिटेल में अगर मैं बात करूं तो कौन अप्लाई कर सकता है? अगर यहां बात हो रही है बीएससी नर्सिंग को लेके, तो बीएससी नर्सिंग में ओनली फॉर गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। ये बात हम जानते हैं, तब जाके आप इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉर द जॉब पर्पस, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ कैन बी चूज एम्स बीएससी नर्सिंग, ध्यान रखिए। लेकिन यहां पे एक और ऑप्शन और आता है हमारे पास में, पैरामेडिकल का। अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं और जॉब पर्पस पे भी दोनों जा सकते हैं। तो यानी स्कोप तो है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? ये वही चाहिए जो हमको गर्ल्स के लिए चाहिए। कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स बॉयज के लिए नहीं है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं एज अ जॉब इन एम्स एंड एज अ पैरामेडिकल इन एम्स, तो स्कोप तो है हमारे पास में। अब बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो कहां जा सकते हैं बॉयज? अगर नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो करियर अपॉर्चुनिटीज और कहां है? सबसे पहले बात करें, वन ऑफ द बेस्ट हमारे पास में है एम्स, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट जिसका पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, एक नजरिया है देखने का कि हाँ टॉप मोस्ट मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट है ये। उसके बाद में रेलवे, आपने सुना होगा आरआरबी स्टाफ नर्स, तो यानी रेलवे के अंदर जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर है वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। ये भी एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ये ओनली एंड ओनली फॉर द गर्ल्स है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जैसे मेदांता, हिंदुजा, फोर्टिज, ठीक है, हेमवती नंदन, लीलावती। ये ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बड़े पैमाने पे, अपोलो हो गया, आपने नाम सुना होगा इनमें से किसी का भी। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे आप जा सकते हैं एज अ बॉय कैंडिडेट और सैलरी लाखों में होती है इनकी।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्कोप है, लोग तरसते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो अपोलो के अंदर काम कर रहे हैं, मेदांता में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपना आज गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा पैसा वहाँ उठा रहे हैं। जो गवर्नमेंट में फैसिलिटीज है वो वहां पे भी फैसिलिटीज है, इवन उससे कई गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वो देते हैं। बस ये रहता है जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट में है और यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है। अगर आप प्रॉपरली अपनी जॉब को बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हो तो जॉब सिक्योरिटी आदमी के नेचर में होती है, तो एक बहुत अच्छी चीज है। सेकंड एक अच्छी चीज ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे कनाडा, जर्मनी, इटली, ये ऐसी कंट्रीज है, दुबई हो गया आपका, जहां पे मेडिकल हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलता है। यानी यहाँ पे जो सैलरी आपको 25,000 मिलती है, वहीं अगर आप कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, दुबई जाते हो तो आपकी सैलरी मोर देन 1 लाख होती है। तो 1 लाख सैलरी और यहाँ 25,000 सैलरी, तो जिस दिन यहाँ 1 लाख होगी उस दिन वहाँ पे 4 लाख 5 लाख के आसपास आपकी सैलरी होगी। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज जिसे हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मैं आपके साथ डील करूंगा कि हायर एजुकेशन अगर नर्सिंग में करते हैं या अब्रॉड में जाना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या स्कोप्स हैं। हायर एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन में बात करें, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नर्सिंग में क्या होता है, सिर्फ ड्रेसिंग की जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, मेडिकेशन की जाती है, पेशेंट की केयर की जाती है। ऐसा नहीं है। अगर आप नर्सिंग करने के बाद में एमएससी नर्सिंग करते हैं, पीएचडी करते हैं, या फिर एक ऑप्शन आपके पास में और होता है जिसे हम कहते हैं एमबीए, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं हॉस्पिटलिटी के अंदर। और अभी हाल फिलहाल के टाइम में ये जो स्कोप है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसकी सैलरी जो है वो कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ तक है। तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है। आज आप देखो बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, नर्सेस बन रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहे हैं। तो वो प्राइवेट वालों जिनके पास में पैसा है अच्छा खासा, वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोलते हैं, बट वो मैनेज खुद नहीं कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए उन्हें एमबीए के पर्सन चाहिए, और अगर आप खुद उस फील्ड से हो तो आप उसे और बेहतर मैनेज कर पाओगे। तो यहां पे एक अच्छा ऑप्शन आपके पास मिलता है। 1.5 लाख पर मंथ का मतलब है 18 लाख पर ईयर का आपका पैकेज कंप्लीट मिलेगा आपको। एंड नर्सिंग प्रैक्टिशनर हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताया अभी। स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स में आपने देखा कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ये सारे जो अलग अलग फील्ड के डॉक्टर हैं स्पेशलाइजेशन, वैसा ही सेम नर्सिंग में भी देखने को मिलता है। और सेम यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ये चीज़ें हैं। तो बॉयज़ किसी भी मायने में पीछे नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपके पास में स्कोप्स हैं। जो सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है 80-20 को लेके, कैसे 20% बॉयज़ के लिए सीट रिजर्व है फॉर द एम्स, एंड जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं वो अब धीरे धीरे एम्स के अंडर में आ रही हैं। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि अगर हर साल 10,000 जॉब वैकेंसी निकलती है तो उसमें से सिर्फ 20% ही हमारे पास में बॉयज़ के लिए निकल के आएगी। कोई इशू नहीं है, 2,000 तो है, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, यानी फाइट मारनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं यार यहाँ पे इक्वल होता तब भी आपका 5,000 का रेशियो होता, 5,000 में भी एग्जाम वही होता, फाइट फिर भी मारनी पड़ती है आपको। तो अगर आप फाइट प्रॉपरली मारोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हो। मैं कई बार आपको बताता हूं कि मेरा एक फ्रेंड जो एम्स ऋषिकेश में है, ठीक है, अब उसकी शादी हो रही थी राजस्थान जोधपुर के अंदर, तो वो मुश्किल से छुट्टियां मिलती हैं उनको 1-1.5 महीने की। अब वो उस छुट्टियों में उसकी जो वाइफ है वो अपने पीहर रहे या ससुराल रहे, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसने एग्जाम दोबारा से फाइट किया और उसे एम्स जोधपुर मिल गया। अब आप सोचो, जिस बंदे को एम्स ऋषिकेश ऑलरेडी मिल चुका था, उसने एग्जाम फाइट किया दोबारा से मेडिकल लेके, और विद इन 2 मंथ to 3 मंथ के अंदर उसने एम्स जोधपुर ले लिया। मतलब क्या है? मतलब सीधा सीधा यह है कि अगर आप में डेडिकेशन है तो आप एक सीट हासिल कर सकते हो। वहां पे मैटर ही नहीं करता 80-20 का रेशियो, क्योंकि आपको एक सिंगल सीट चाहिए। तो उसने एम्स ऋषिकेश ड्रॉप करके एम्स जोधपुर ले लिया। अब वो इजीली अपनी लाइफ को जी सकता है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम टाइम उसकी वाइफ ससुराल में एंड देन हॉलीडेज पे पीहर रह सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इस कहानी का मीनिंग क्या था कि आपको एक सीट चाहिए। आप एग्जाम को लेके ये मत सोचो कि 80-20 का रेशियो है, सर बॉयज के लिए तो सीटें हमारे पास कम है तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। ऐसा नहीं है। आप अपने स्कोप को ढूंढो। अगर आप में नॉलेज है तो डेफिनेटली आप अपने स्कोप को ढूंढ ले जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये बॉयज़ के लिए बहुत बेहतरीन स्कोप है। और भी जैसे बात करूं मैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की सैलरी को लेके, जैसे मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम बताए थे, मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, ठीक है। तो ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं।
ठीक है। एंड यहाँ पे प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ भी काफी ज्यादा है, मतलब आप धीरे धीरे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाओगे प्रैक्टिशनर से, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अच्छी सैलरी और उतना ही आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज तक पहुंचने के लिए। तो ऑप्शंस तो हैं आपके पास में, उन ऑप्शन तक आपको पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद में बात करें, आप हेल्थ सेक्टर के अंदर जब MBA वगैरह करते हो तो आप ऑनलाइन ट्यूटर भी एक अच्छा स्कोप है। अगर मैं बात करूं नॉन प्रैक्टिशनर तौर पे, तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाते हो तो वहां पे आपकी सैलरी मोर देन 1.5 लाख के आसपास होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जाते हो तो 70-80,000 आपको इजीली मिल जाते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको 4 to 5 आवर की क्लासेस लेनी होती है। उसके बाद में आप चाहें तो आप खुद का कुछ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन आपके पास में काफी अच्छा है। फिर हम बात करें चैलेंजेस को लेके, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जो मैंने आपको कहा 80-20 के रेशियो को लेके, तो ये 80-20 का रेशियो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन में आलस कर लेते हैं। बाकी आपको एक सीट हासिल करनी है, फिर वो चाहे 80 का हो फिर चाहे 20 का हो। अगर आपने एक सीट के लिए फाइट करना है तो डेफिनेटली आपका कंपटीशन आपके खुद से है। आप खुद को इंप्रूव करो, डेफिनेटली आप एग्जाम को निकाल लोगे। बाकी बॉयज जो हैं उनको नर्सिंग कंसीडर करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज नर्सिंग वो नहीं है जो लोग आपको बताते हैं कि ड्रेसिंग किया, मेडिकेशन किया, पेशेंट का केयर किया। नहीं, नर्सिंग फील्ड एक अपने आप में एक वास्ट फेस है। मतलब आज के इस टाइम के अंदर नर्सिंग जो है वो इस तरीके से डिमांडिंग सेक्टर में बन रहा है कि हजारों डॉलर का पैसा यहां इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया का। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में एक डॉक्टर पे कम से कम हमको 10 नर्सेस चाहिए। तो आप सोचो कि कितना 10 टाइम्स जो है हमारा सेक्टर बढ़ सकता है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं नीट से। तो अगर नीट के एग्जामिनेशन के अंदर अगर 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो वहीं हमको करीब करीब 15 लाख नर्सेस चाहिए हर साल। तो ये चीजें जरूरी हैं, इसके लिए डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोप मिल जाएगा। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एक सेपरेट वीडियो में मैं नॉन मेडिकल सेक्टर पे भी बात करूंगा कि बॉयज के लिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं, पैरामेडिकल में और क्या क्या ऑप्शंस हैं, फार्मेसी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो इन सब सेक्टर्स पे भी मैं बात करूंगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, फॉरेंसिक साइंस हो गया आपका, फार्मेसी हो गया, पैरामेडिकल हो गया आपका, इन सब पे भी हम बात करेंगे। आयुर्वेदा एंड अदर सेक्टर तो है ही हमारे पास में। तो होपफुली इस वीडियो से अगर आप बॉयज हैं तो आपके मन में एक चीज आई होगी कि भैया हम कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग हमारे लिए है ही नहीं। डेफिनेटली आपके लिए नर्सिंग है और आप नर्सिंग के लिए हैं। तो इस सेक्टर में अपना योगदान दो, अपनी तैयारी करो और एक बहुत अच्छी सैलरी आपका वेट कर रही है, एक बहुत रेपुटेड जॉब आपका वेट कर रही है। बस ये गिने चुने 3 से 4 महीने इसमें लगा दीजिए अपनी जान, और अपने कंधों से जो बोझ आपका है कि यार एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं, अपने आई बाबा के सपनों को साकार कर सकूं, वो आप जरूर कर पाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।